हेलो। आज हम लेके आए हैं MCS 231 मोबाइल कंप्यूटिंग का क्वेश्चन एनालिसिस। तो इसका जो सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर 2022 में। तो आपके पास अभी तक का 4 पेपर अवेलेबल होगा। एक तो दिसंबर 2022 का और दूसरा जून 2023 का, फिर दिसंबर 2023 का और जून 2024 का। और हम इसका सॉल्यूशन भी लाए हैं, मतलब इसका यानी जून 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको आंसर का लेंथ का जो आंसर लिखोगे उसके लेंथ का आइडिया नहीं होगा तो उसका आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, तो आपको FDM, TDM और WDM, ये WDM, ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये तीन ही होता है। और ये तीनों जो है ये देखो तो रैंडम, जैसे इसको यहाँ पर रिपीट कर दिया है, तो इसको जून में भी पूछा है, तो मतलब इसका ये हुआ कि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। और नहीं तो इस बार जैसे वेवलेंथ पूछा है तो टाइम और फ्रीक्वेंसी आपको तैयार करना ही है, लेकिन अगर रिपीट मारा तो आपको वेवलेंथ भी तैयार करना है। उसके बाद GPRS, GSM, सेलुलर और वाईफाई। तो ये चार टेक्नोलॉजी है, ये बदल बदल के आया है, तो इसके जगह पर बदल सकता है। स्मार्ट सेंसर वही रोबोटिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर LTE है, ये नेटवर्क का ही है, 4G और ये। तो इस तरह से उसके बाद देखो मोबाइल डिवाइस डेटाबेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मोबाइल डिवाइस डेटाबेस मैनेजमेंट है और यहाँ पर आर्किटेक्चर पैटर्न फॉर मोबाइल डिवाइस डेटा स्टोरेज। तो आपको मतलब कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफर करके दे रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, जैसे iOS है, iOS देखो आपको यहाँ भी है और आपको iOS यहाँ भी था, XML स्विफ्ट और ये iOS यहाँ था, फीचर्स ऑफ iOS, और यहाँ है आर्किटेक्चर। क्या होता है, जैसे पहला बार एग्ज़ाम होता है तो एकदम क्वेश्चन जनरल पूछता है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम मतलब कि जैसे पुराना क्वेश्चन बनते जाएगा, तो आप जैसे पहले पूछा था एप्लीकेशन फीचर इस टाइप का लाइट क्वेश्चन, अब सबका आर्किटेक्चर पूछ रहा है, तो मतलब कि डीप में जा रहा है, थोड़ा सिलेबस को डीप में लेके जा रहा है। तो इस तरह से आपको भी डीप में तैयारी करना है और प्रॉपर। अब तो मतलब 4-5 दिन बचा है, तो जितना कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस ऑर्डर में करोगे आपको इसमें रिपीट भी हो रहा है और जो है क्वेश्चन अल्टरनेट भी। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट में है क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर एक अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है, तो इसमें आपको सब क्वेश्चन करना है, मतलब इसमें 20 क्वेश्चन टोटल है, और टोटल जो है 120, 240, 300 और 480 नंबर का ये पेपर है। उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट का मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे आर्किटेक्चर J2E, तो ये यहाँ पर देखो, ये जून 2024 का में भी है और ये यहाँ पर भी है, तो ये हुआ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। तो इस टाइप से कुछ रिपीट है, रिपीट वाला को रिपीट के ऑर्डर में देखिए, और आपको पूरा पूरा पेपर जो है ढंग से अच्छा से रिपीट को अगर कम कर दोगे न रिपीट वाला को, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा लगभग 300 नंबर पर, क्योंकि 480 का इसमें टोटल 48 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 48 क्वेश्चन है, तो उसमें से 30 क्वेश्चन यूनिक है और 18 क्वेश्चन जो है वो रिपीट में है। तो इस तरह से कर लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया बेटर आ जाएगा। अब हम सॉल्यूशन का, ऐसे तो पहले भी सॉल्यूशन का मॉडल हम अब अपलोड करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन का मॉडल मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 का ABCD ये आपका हो गया जून 2024 का जो है सॉल्व पेपर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन आप देखे ही हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन, और आप प्लेलिस्ट चेक करोगे ना तो आपको TDM भी मिल जाएगा, और वो मतलब कि इससे पहला वाला भी सॉल्यूशन मेरे को उतना ध्यान नहीं, क्योंकि हम क्या होता है डालते हैं, अब क्या होता है इसको स्टूडेंट बस एग्ज़ाम के दिन देखता है, तो मेरे को भी पता है तो मैं हटा देता हूँ,
हटा देता हूँ, उससे थोड़ा चैनल का वो रहता है, क्योंकि एक तो सब्सक्राइब लाइक नहीं करता और एक फालतू वीडियो पड़ा रहेगा तो उससे भी इम्प्रेस ख़राब होता है। फोर्थ सेमेस्टर में बहुत कम बच्चा होता है जो पूरा वीडियो देखता है, तो इसीलिए हम उसको हटा देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ होगा जिसका व्यूशिप 500 से ऊपर होगा न, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहता है व्हाट इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। आपको डब्ल्यूडीएम पूछा है, थोड़ा सा डब्ल्यूडीएम के बारे में बता दिए, एक फिगर बना दिए। उसके बाद इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन लिख दिए। ठीक है, इस तरह से लिखोगे नंबर 10 का 10 आएगा। क्योंकि हम एग्ज़ाम में देखते हैं, एग्ज़ाम बच्चा लोग लिखता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम यही सब है कि वो कहीं से कुछ सोच के कुछ उस टाइप से, मतलब जैसे वन नाइट पढ़ने वाला लिखता है तो वन नाइट पढ़ने वाला आंसर अब इतना लेवल का जो ये टीचर चेक करता है, वो टीचर ऐसा नहीं है, वो टीचर स्टडी करके बैठा हुआ है, वो अपने दम वाला टीचर है, तो वो उसको पकड़ लेता है गलती है। हाँ, कुछ टीचर, अब हम एक बार देख रहे थे तो मैंने देखा क्या कि भाई बच्चा जो है वो ऑर्डर, मतलब जो उसका आंसर था सही था और ऑर्डर ही गलत दिया ऑब्जेक्टिव में दूसरे यूनिवर्सिटी में। तो क्या हुआ, ऑर्डर ही गलत है, तो अब हमने उसका ऑर्डर मैनेज कर दिया, तो उसको सीधे से, मतलब कि जैसे 10 था एमसीक्यू और 2-2 मार्क्स का था, तो हमने ऑर्डर थोड़ा सा मैनेज कर दिया तो उसको 10 में 10 सही हो गया। और एक ऑर्डर उसका एक कट करके वो किया था तो उसका ऑर्डर जो था गड़बड़ था, वो सब गलत हो जाता, उसको 0 मार्क्स आता। तो इस तरह से वो क्या होता है कि जैसे अब कोई पास करना चाहेगा तो आपको कुछ भी लिख के आओगे तो कर देगा, लेकिन हाँ, जो होना चाहिए वो देखेगा, तो आपको आंसर का एक पैटर्न होता है, जो पैटर्न हमारा ये शॉर्ट वीडियो नहीं है कि हम कुछ लिख के निकल जाएंगे। तो प्रॉपर चैनल में इस टाइप से, जैसे पहले हमने डब्लू इस लेन के बारे में, इसका रिलेशन देखो, इसमें 3 टर्म यूज़ किया है, डब्लू लेन है, वाईफाई है और IEEE 802 और 11x मतलब x के जगह पर ABCD ये सब जो होता है, ये 26 मतलब और आगे तक है, लेकिन हम जो लास्ट टाइम देख रहे थे तो 26 तक है। सबका अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, इसी के अंदर बहुत कुछ ब्लूटूथ इंफ्रारेड सब इसी के अंदर आता है। तो इसको प्रॉपर ढंग से फिर उसका वायरलेस स्टैंडर्ड बता दो, और फिर इसका अब आपको डायग्राम के फॉर्म बनाना है तो ट्री बना के डायग्राम के फॉर्म में भी बताया जा सकता है। उसके बाद फिर इसके बारे में थोड़ा सा जो है समरी मैनिपुलेशन टाइप से लिख दो तो प्रॉपर मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद आ गया कि एक्चुएटर एंड सम एग्जांपल ऑफ एक्चुएटर फाउंड इन रोबोटिक्स। तो पहले एक्चुएटर के बारे में खूब अच्छा से लिखना है कि एक्चुएटर क्या होता है। रोबोटिक्स में इसे आपने वहाँ 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा, 224 में भी है, ये एक्चुएटर है पीज में, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंट में, तो वहाँ ही है, वही टॉपिक ये है, ये कुछ अलग नहीं है, तो ये बता देना है। उसके बाद इसमें बोला क्या कि इसका एग्जांपल, तो जैसे 3 हम रोबोट ले लिए, उस तीनों रोबोट में एक्चुएटर क्या क्या होता है वो बता दिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बता दोगे, ठीक है। फिर आ जाओगे एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर पैटर्न फॉर मोबाइल डिवाइस डेटा स्टोरेज मेथड। आर्किटेक्चर पैटर्न 8th चैप्टर में है, उसमें 8th यूनिट में यूनो में है, तो वही है। इसमें जैसे सिंगल टायर और मल्टी टायर होता है, तो पहले सिंगल टायर के बारे में बता दो, फिर मल्टी टायर के बारे में। अब ज़्यादा लिखोगे तो डायग्राम, तो इसीलिए थोड़ा पेज भी मैनेज करना है, डायग्राम भी सही से बनाना है, तो उसको सही से लिख देना है। और लिखने के बाद इसमें कैचिंग पैटर्न का डाल दोगे न, तो कैचिंग पैटर्न से पैटर्न मैनेज हो जाएगा। फिर ये फिगर है, फिगर को जैसे ड्राफ्ट फिगर बना के 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, फिगर को बनाना बहुत आसान होता है, वो पेज ज़्यादा लेगा, थोड़ा डेकोरेटिव पेज फिगर बनाओगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो बस यही सब है। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे तो नीचे थैंक्स बटन है, उसके द्वारा थैंक्स कीजिए। उसके बाद आप जो है और अपने जूनियर्स को शेयर कर सकते हो, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। धन्यवाद।